देखिए ध्यान दीजिएगा बुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया था, नाउन हो गया था ना, प्रोनाउन भी हो गया था। प्रोनाउन की जो आपकी वीडियो है, जो लोग लिख लिए होंगे और जो लोग नहीं लिखे होंगे, तो जो लोग नहीं लिखे होंगे वो उनसे कॉपी ले लेंगे जो लोग उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे। ओके, मैं समझा दूंगा फिर से, कहे कि वो वीडियो धोखे से डिलीट हो चुकी है। ओके, तो जो लोग भी नहीं लिखे हैं और जो लोग आप लोग उससे मांगे उनको दे दीजिएगा कॉपी। कहे कि मैं कोई भी बहाना किसी के पास नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक, कि मैं उस दिन नहीं आई थी, मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ओके, देखिए तो नाउन हो गया था, प्रोनाउन भी हो गया था। आई थिंक कि आप लोग अच्छे से उसको याद कर लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ओके, कभी भी टेस्ट हो जाएगा धोखे से भी तो आप लोग अच्छे मार्क्स उसमें ले आएंगे, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों से। अब हम चलेंगे कहाँ पे? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब कहाँ पे चलेंगे हम? वर्ब पे। वर्ब मतलब क्या होता है बताओ? क्रिया। क्रिया दैट मीन्स, क्रिया मतलब क्या? जो यहाँ पर कौन कौन क्रिया बोलती हो ना कि क्रिया खो माँ क्रिया, बाप क्रिया खिला देती हो ना? नहीं खिला देती हो, तुम तो एक्सपर्ट हो इसमें। कोई भी कुछ बोला, झूठ लग रहा है कि झूठ बोला रहा था, चल खो बाप क्रिया खो, नहीं खिला देती। तब कौन क्रिया? नाना क्रिया। हाँ हाँ, कल खा रही थी, झूठ बोल रही थी पापा के, हम दीदी क्रिया लेकिन नहीं खाए थे। देखो तो क्रिया का मतलब वो नहीं हुआ। क्रिया का मतलब यहाँ पर देखो, क्रिया एक वर्ड है। क्रिया क्या है? वर्ड है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा वो लोग। क्रिया दैट मीन्स आपको वहाँ पर कहीं पर पता चले, किसी भी सेंटेंस से पता चले, कोई भी सेंटेंस जो होगा, कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पॉसिबल नहीं है। क्रिया मतलब बताओ क्या बता रहे थे तुम? किसी काम के करने का बोध हो। मैंने आपसे बोला कोई भी सेंटेंस जो है बिना किसी वर्ब के पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी सेंटेंस बिना किसी वर्ब का बन ही नहीं सकता है। आपने कहा कि क्रिया का मतलब किसी काम के करने का बोध हो। मैंने कहा सी इज हैप्पी, वह खुश है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खुश होना। वह खुश है। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, यह भी तो एक सेंटेंस बना कि नहीं बना? यह भी तो एक सेंटेंस बना। मैंने कहा कि बिना ये आपने कहा कि किसी काम के करने का बोध हो, तो बताइए मेरे पास एक कार है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? इसमें बताओ कौन सा कार्य हो रहा है? बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो कार्य होने का बोध होता है ना। क्रिया मतलब वो कि जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, यही ना। तो मैंने कहा कि वह खुश है, तो आपने बता दिया खुश होना ये क्रिया है। मैंने कह दिया मेरे पास एक कार है, तब बताइए। ये भी तो मैंने बताया कि बिना किसी वर्ब का सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इस सेंटेंस में जरूर कहीं ना कहीं वर्ब है ना, जरूर कहीं ना कहीं वर्ब है। आपने कहा कि वर्ब दैट मीन्स किसी कार्य के करने का बोध हो, तो बताइए यहां पर कहां कार्य हो रहा है? देखो ध्यान देना वो लोग, वर्ब का मतलब होता है, वर्ब वह शब्द है, वर्ब इज दैट वर्ड विच शोज एक्शन, पोसेशन, एक्यूरेंस और स्टेट, जो यह दिखाता है कि किसी भी कार्य के होने का बोध हो रहा है। तो ये तो आप जानते हैं, किसी कार्य के, किसी अवस्था का भी बोध हो। अवस्था मतलब स्टेट। स्टेट मतलब आप खुश हैं, नाराज हैं, उदास हैं, ये सब क्या हुआ? स्टेट हुआ। ये क्या हुआ? स्टेट। केमिस्ट्री में आप लोग स्टेट पढ़े कितना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं पढ़े हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़े हैं? 3 अवस्थाएं। लेकिन ह्यूमन नेचर में भी स्टेट कुछ और हुआ, है ना। फिर से आप आइएगा पॉलिटिकल साइंस में, तो स्टेट का मतलब राज्य हुआ। स्टेट का मतलब क्या हुआ? राज्य हुआ। केमिस्ट्री में स्टेट का मतलब अवस्था हुआ। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में आइएगा तो स्टेट मतलब ह्यूमन बिहेवियर हुआ। ह्यूमन नेचर, इंसानों की जो अवस्था होगी, आंतरिक अवस्था,
वो हुआ कि नहीं? सबका स्पेलिंग क्या है? सेम है, STATE, यही हुआ ना स्टेट। तो विच शोज एक्शन, एक्शन दैट मीन्स किसी कार्य के करने का बोध हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्शन। उसको क्या बोलेंगे? एक्शन। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ये क्या है? एक्शन है। ये क्या है? एक्शन। आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, यू आर हियरिंग माई वर्ड्स, दिस इज व्हाट? एक्शन। ये क्या है? एक्शन है ना? ये क्या है? एक्शन। आप लोग खुश हैं, ये क्या दिखा रहा है? अवस्था दिखला रहा है। ये क्या है? अवस्था है, स्टेट है। मैं, आप लोग यदि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, नाराज, ये भी एक क्या है? अवस्था है। तो वर्ब इज दैट वर्ड विच शोज एक्शन, एक्शन दैट मीन्स कोई कार्य को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कार्य को दिखा रहा है। स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था को दिखा रहा है। स्टेट मतलब क्या? अवस्था को दिखला रहा है। पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। पोसेशन का मतलब क्या? अधिकार, अधिकार को दिखा रहा है। समझ रहे हो ना वो आप लोग? क्या क्या दिखाया? कार्य होने का बोध करवाया, किसी अवस्था को प्रदर्शित किया कि स्टेट कैसा है ह्यूमन, उस टाइम ह्यूमन का बोलते हैं ना मूड अभी अच्छा नहीं है, तो वो भी क्या है? स्टेट है। वेन इट शोज पोसेशन, पोसेशन दैट मीन्स होता है अधिकार। पोसेशन मतलब क्या होता है? अधिकार। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, यहां पर उस गाड़ी पर मेरा क्या दिखलाया? अधिकार दिखलाया। ये भी क्या है? वर्ब है। ये भी क्या है? वर्ब है। पोसेशन हुआ ना, ये क्या हुआ? पोसेशन। तो ये क्या है? वर्ब। उसके बाद एक्यूरेंस, ऑकुरेंस मतलब होता है कोई घटना। एक्यूरेंस मतलब क्या? कोई घटना। जैसे भूकंप आया, भूकंप आना क्या है? घटना है। कल बारिश हुई, ये क्या है? घटना हुई। तो जो भी क्या क्या दिखलाएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई कार्य करने का बोध होगा, कोई किसी कार्य का बोध होगा, कोई एक्शन का बोध होगा, किसी अवस्था को दिखलाएगा। अवस्था दैट मीन्स स्टेट को दिखलाएगा। या फिर मैंने क्या कहा? पोसेशन, पोसेशन दैट मीन्स अधिकार, स्वामित्व को दिखलाएगा। या ऑकुरेंस, ऑकुरेंस मतलब घटना, तो घटना को प्रदर्शित करेगा। तब यही क्या है? वर्ब है। यही क्या है? वर्ब। समझ में आ गया? अब आप लोग आज तक पढ़े थे किसी कार्य के होने का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। लेकिन आपके लेवल में किसी कार्य के होने का बोध हो तो उतना तो ठीक है कि वर्ब है वो। लेकिन ये वीडियो ये सिर्फ आपके आज के लिए है क्या? ये सिर्फ आज के लिए तो नहीं है। आगे चलकर भी कभी भी आपको जरूरत होगी तो फिर आप पढ़ेंगे कि नहीं? तो इसलिए मैं कंप्लीट इसमें आपका जो भी होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 0 टू हीरो, 0 से लेकर के हीरो तक में टोटल इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग इंग्लिश टोटल इसमें रहेगा। यदि आप अच्छे से मन से पढ़ेंगे तो फिर आप इंग्लिश के महारत हासिल कर लेंगे। महारत दैट मीन्स, अब कोई भी समुंदर को थोड़े पी पाया है, समुंदर को नहीं ना पी पाया, लेकिन उतना जरूर कर लेंगे कि फिर आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना होगी। ओके, देखिए उस समुंदर को तो मैं भी नहीं पी पाया हूँ आज तक। इंग्लिश ग्रामर का या फिर मैथमेटिक्स का जो समुंदर है उसमें वो कोई भी एक खत्म होने वाली कभी चीज़ है क्या? लगातार 100 वर्ष तक पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, फिर से उसके बाद पता चलेगा कुछ तो बाकी ही है। समझ में आ रही बात है? तो समुद्र को आप नहीं पी सकते हैं, समुद्र में आप गोता जरूर लगा सकते हैं, लेकिन समुद्र को आप पी नहीं सकते हैं। ओके, समुद्र आपको पी सकता है लेकिन समुद्र को आप नहीं पी सकते। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ए वर्ब इज अ वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड मतलब शब्द। एक वर्ब जो है एक शब्द है, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। शोज मतलब होता है दिखलाना, शोज मतलब क्या होता है? दिखलाना। दैट शोज एक्शन, जो क्या दिखलाता है? एक्शन। एक्शन मतलब कार्य। स्टेट, स्टेट मतलब क्या होगा? अवस्था, जो अवस्था दिखलाता है। पोसेशन, पोसेशन मतलब अधिकार, यहाँ एंड होगा बुआ, वहाँ एंड ऑकुरेंस, ऑकुरेंस दैट मीन्स, ऑकुरेंस मतलब क्या हुआ? घटना। ऑकुरेंस मतलब क्या? घटना। OCURRENCE, ऑकुरेंस दैट मीन्स घटना। क्या क्या दिखलाएगा? ए वर्ब इज अ वर्ड, एक वर्ब एक शब्द है जो दिखलाएगा कार्य, अवस्था, अधिकार या घटना। जब ये दिखा रहा है तो वही सेंटेंस क्या होगा? वही क्या है? वर्ब है। वही क्या है? वर्ब। बिना किसी वर्ब का कोई भी सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या? किसने कहा है? बोलो, एग्जाम्पल दो, बोलो।
बोलो ना, घबराओ नहीं, काउंटर क्वेश्चन करो, काउंटर क्वेश्चन करो। आप कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहाँ पर बेइज्जती हो रही है कि क्या किसी की? आप यदि नहीं जान रहे हो कोई बात तो ये बेइज्जती वाली बात है। क्या ये जरूरी है कि मैं सब कुछ जान ही रहा हूँ? नहीं ना, ऐसी भी बात नहीं है। आप यहाँ सीखने आए हैं तो काउंटर क्वेश्चन कीजिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, डिबेट करना हो, डिस्कस करना हो, एकदम बेझिझक बोलिए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर सीधे ऐसे बोल देना सर आपने यहाँ गलत कहा है। ओके, कहीं पर भी होगा तो फिर मैं बतलाऊंगा आपको कि कहाँ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्शन, यहाँ पर देखो बुआ, यदि आपने कहा आई एम का मतलब क्या होता है? मैं हूँ। आई एम का मतलब क्या हुआ? मैं हूँ। आप यहाँ पर खोजेंगे कि यहाँ पर कहाँ है ये भर्ब, कहाँ है? तो बताओ भर्ब कहाँ है? भर्ब तो आप खोजते रह जाएंगे। भर्ब ये रहा, ये क्या है? भर्ब। समझ में आया? ये क्या है? भर्ब। तो कोई भी सेंटेंस जो है बिना किसी भर्ब का पॉसिबल है ही नहीं। अब यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राम रन्स वेरी फास्ट। इसका मतलब हुआ कि राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। राम रन्स वेरी फास्ट। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में आएगा आपको। राम रन्स वेरी फास्ट। रन्स क्या है? ये क्या है? कोई कार्य है। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो यहाँ पर क्या दिखला रहा है? कोई कार्य दिखला रहा है, एक्शन दिखला रहा है। तो यहाँ पर यह क्या दिखलाया? एक्शन, कार्य दिखलाया कि नहीं? सी इज हैप्पी, वह कैसी है? खुश है। वह खुश है। वह खुश है, ये क्या दिखलाया? स्टेट, उसकी अवस्था को दिखलाया। इज क्या हो गया? भर्ब हो गया। इज क्या हो गया? भर्ब। आई हैव अ कार, उस कार पर मेरा अधिकार है, ये क्या दिखला रहा है? हैव दिखला रहा है। ये क्या दिखला रहा है? हैव मतलब पोसेशन दिखला रहा है। हैव क्या हो गया? भर्ब हो गया। हैव क्या हो गया? भर्ब। इट रेन्ड एस्टरडे, कल बारिश हुई। इट रेन्ड एस्टरडे मतलब क्या हुआ? कल बारिश हुई। क्या दिखला रहा है? ये सेंटेंस क्या दिखला रहा है? घटना दिखला रहा है। तो यही क्या हो गया? ये भर्ब हो गया। आ गया समझ में? अब यहां पर देखिएगा, अब हम चलेंगे मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। मेन वर्ब का मतलब हुआ मुख्य। मेन मतलब क्या होता है? मुख्य होता है ना, कहीं पर भी मेन मतलब मुख्य, एक नंबर, जो सबसे मेन हो उसको क्या मुख्य बोलेंगे। तो मेन वर्ब, वर्ब मतलब क्या? क्रिया, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब दैट मीन्स मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मतलब क्या होता है? सहायता कर रहा है। हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता करना। एंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब हुआ सहायक क्रिया। मेन वर्ब मतलब क्या? मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया जो क्या करता हो? सहायता करता हो। जो क्या करेगा? सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा? मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब वो होगा जो मेन वर्ब की क्या करेगा? सहायता करेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? जो मेन वर्ब की क्या करेगा? सहायता करेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया? हेल्पिंग वर्ब। इसलिए इसको क्या बोला गया? हेल्पिंग वर्ब। यहां पर देखो, मेन वर्ब को बोलेंगे प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल मतलब जानते हो ना, जो हेड होता है सो। प्रिंसिपल मतलब क्या? जो हेड होता है वो। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब, इसको मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी आप बोल सकते हैं। देखिएगा, इट सोज, सोज मतलब क्या होता है? दिखाना। सोज मतलब दिखाना। सो मतलब होता है दिखाना। और ये वर्ब 5 हो गया, सोज। इट सोज, इट के साथ लगेगा कि नहीं वर्ब 5? इट के साथ। इट सोज द मेन एक्शन, ये क्या दिखाएगा? मुख्य क्रिया दिखलाएगा। ये क्या दिखलाएगा? मुख्य क्रिया। एक्शन दिखलाएगा। ये क्या दिखलाएगा? एक्शन दिखलाएगा। मुख्य जो उसमें, उस सेंटेंस में जो मुख्य एक्शन होगा वही क्या दिखलाएगा? मेन वर्ब। ओके, जैसे राइट, यहां पर राइट क्या हो गया? एक्शन है कि नहीं? लिखना। राइट मतलब क्या हुआ? लिखना। तो ये एक्शन है कि नहीं बताओ? तो मेन वर्ब क्या हुआ? राइट हो गया। स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना। अच्छा, स्टडी और रीड ये दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ? तुम बताओ तो चांदनी, स्टडी और रीड ये दोनों में अंतर है या नहीं? क्या? अच्छा तुम बताओ तो, कौन बतलाएंगे आप लोगों में से? स्टडी और रीड ये दोनों में कोई फर्क है या नहीं? मैं लगभग 2-3 बार ये क्लास में बता चुका हूं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। देखिए, रीड मतलब होता है बस पढ़ देना। रीड मतलब क्या होता है? बोल करके आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं, यही क्या होता है? रीड। यही क्या हुआ? रीड।
स्टडी मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। स्टडी मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ना, अध्ययन करना। स्टडी मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना। अध्ययन करने में पढ़ना, लिखना, पढ़ाना सब कुछ आ गया। ओके, स्टडी का मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना। जो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। ओके, उस बात को नोटिस कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं उसको बोलेंगे स्टडी। और रीड मतलब होता है बस देख लिए और पढ़ लिए, वही क्या हुआ? रीड। जोर जोर से बोल करके पढ़ रहे हैं, मुंह खोल करके पढ़ रहे हैं, वो उसका मतलब हुआ रीड। और रीडिंग करना और स्टडिंग करना का मतलब यह हुआ कि आप अध्ययन कर रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। ओके, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए? रीड करना चाहिए, स्टडी। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टडी ये भी क्या है? एक्शन है। टीच मतलब क्या हुआ? पढ़ाना, ये भी क्या है? एक्शन। रन मतलब दौड़ना, ये भी क्या है? एक्शन। तो ये क्या दिखलाएगा? मेन एक्शन को दिखलाएगा। मेन वर्ब क्या दिखलाएगा? मेन एक्शन को दिखलाएगा। तो वैसे वर्ड जो मेन, वैसे वर्ब जो मेन एक्शन को प्रदर्शित कर रहे हो, मेन एक्शन को दिखा रहे हो, उसको ही हम क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। उसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। एग्जाम्पल में ये सब लिखते हैं। देखिए वो ध्यान दीजिए, आप लोग मेन वर्ब पढ़ लिए, मेन वर्ब के बारे में समझ में आया। मेन वर्ब क्या दिखलाएगा? मेन एक्शन को दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा? मेन एक्शन को। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य कार्य को दिखलाएगा। ये बातें आपको याद रहेगी या भूल जाएंगे आप? याद रहेगी ना? देखिए अब यहां पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसको बोलते थे प्रिंसिपल वर्ब। उसको क्या बोलते थे? प्रिंसिपल वर्ब। और इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक और चीज बोलेंगे एक्जुलियरी वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्जुलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका असली नाम है एक्जुलियरी वर्ब ही, लेकिन इसको याद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सहायता करता है। ये मेन वर्ब की क्या करता है? सहायता करता है, हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? हेल्पिंग वर्ब। यहां पर देखें, इट हेल्प्स मतलब यह इट हेल्प्स द मेन वर्ब। यह मेन वर्ब की क्या करता है? सहायता करता है। जैसे एग्जाम्पल में हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा? बताओ, बोलो। इज, आर, वाज, हैव, हैज, हैड, डू, शैल, विल। किसी भी सेंटेंस में जब ये सब आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब, एक्जुअली वर्ब। क्या क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब या एक्जुअली वर्ब। ये क्या करेगा? मेन वर्ब की क्या करेगा? सहायता करेगा। हमेशा ये मेन वर्ब की सहायता करेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? हेल्पिंग वर्ब। इसलिए क्या कहा गया इसको? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिएगा ये मेन वर्ब की सहायता कैसे करेगा। सो यहां पर है ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। ही इज लाफिंग का मतलब क्या हुआ? वह हंस रहा है। मुख्य कार्य यहां पर क्या है? बताओ। हंसना। मुख्य कार्य क्या है? मेन एक्शन क्या है? हंसना। लाफिंग मेन एक्शन क्या है? लेकिन इसको सहायता कौन कर रहा है? इज। यहां पर आई रहता तो यहां क्या होता है? एम। यहां आई रहता तो यहां क्या होता है? एम। यहां पे दे रहता तो यहां क्या होता? आर। दे रहता तो यहां क्या होता? आर। तो लाफिंग ये मेन एक्शन तो ये है ना, मेन एक्शन। तो ये मेन वर्ब क्या हुआ? ये हो गया मेन वर्ब। और इसको सहायता कौन कर रहा है? इज। इसको सहायता कौन कर रहा है? इज। तो ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब या एक्जुअलियरी वर्ब। क्या हो जाएगा ये? हेल्पिंग वर्ब या एक्जुअलियरी वर्ब। समझ में आया? यहां पर देखो इज क्या हो गया। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस होंगे जिसमें आपको सारे आ जाएंगे ना। आप आगे आप पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, लगभग तो सारा इसमें टेंस में ही आ जाता है। लगभग मतलब लगभग आ जाएगा टेंस में भी। और जहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, इज, एम, आर, ये सब का प्रयोग होगा। तो जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बाकी सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स वो नजर आएंगे आपको। तो ही इज लाफिंग ये भी टेंस का है। ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। तो मेन वर्ब क्या हो गया? लाफिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? इज। यहां पर देखिए, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई शैल गो टू मार्केट। पढ़े हैं ना आप? आई शैल गो टू मार्केट। मेन वर्ब क्या है? बताओ। जाना। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। तो गो क्या हो गया? मेन वर्ब।
गो क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया कि नहीं, गो क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन एक्शन हो गया गो। और इसको हेल्प कौन कर रहा है, शैल। मैं बाजार जाऊंगा, ये बतला रहा है कि फ्यूचर की बातें बतला रहा है। शैल से क्या पता चला कि फ्यूचर की बात है, ये फ्यूचर का प्लान है, तो यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यही क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर देखो, आई वॉज टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला था। आई वॉज टू स्टडी का मतलब क्या हुआ, मैं पढ़ने वाला। आई एम टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला हूँ। मैं पढ़ने वाला था का आई वॉज टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला हूँ आई एम टू स्टडी। तो यहाँ पर आई मेन क्या है, मेन वर्ब क्या है, स्टडी। मेन वर्ब क्या है, मेन एक्शन क्या है, स्टडी। और उसको हेल्प कौन कर रहा है, वाज। मतलब ये पास्ट वाली बातें बतला रहा है कि पढ़ने वाला था, तो हेल्प कौन कर रहा है, ये। तो ये हो गया मेन वर्ब और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का। यहां पर देखो, शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना, वह अपना काम पूरा कर चुकी है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है, कंप्लीटेड, मतलब पूरा कर चुकी है। मेन वर्ब यही है ना कि पूरा कर लिया है, कंप्लीटेड, कंप्लीट यही क्या है, मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब हो गया। और कर चुकी है, वो पूरा करना हो गया, पूरा करना हो गया मेन वर्ब। और कर चुकी है मतलब अभी उसका खत्म हो चुका है काम। तो ये क्या दिखला रहा है, हैज दिखलाया, हैज प्लस वर्ब 3, यही क्या हो गया। तो हैज इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, गॉट इट और नॉट, तो नोट कीजिएगा इसको। देखिए बुआ, अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 5। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिएगा, जैसे ये हुआ, ये क्या है, वर्ब है, लिखना। लिखना का इंग्लिश क्या होता है, टू राइट। क्या होता है, टू राइट। कोई भी यदि रहेगा नॉर्मल आपका वर्ब रहेगा, जैसे पढ़ना तो टू स्टडी, टू रीड। लिखना टू राइट, दौड़ना तो टू रन, सोना टू स्लीप, ओके, रोना टू क्राई। ये सब होगा कि नहीं बताओ। तो जब ऐसा रहे, जैसे लिखना नॉर्मल रहे, तो उसके पहले क्या लगाकर बनाएंगे, टू। क्या लगाकर बनाएंगे, टू। तो टू लगा दिए, ये है नॉर्मल वर्ब। अब होगा वर्ब 1, ये है बेस फॉर्म। ये क्या है, बेस फॉर्म। किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म, ये वर्ब 1 क्या होता है, बेस फॉर्म। ये क्या होता है, वर्ब 1 बेस फॉर्म। तो यहां पर टू साइड कर देंगे, राइट, स्टडी, रन, रीड, ईट। हो गया, एट, ईट, दिस इज ईट। ओके। और सेकंड फॉर्म को बोलेंगे पास्ट फॉर्म। वर्ब सेकंड को क्या बोलेंगे, वर्ब 2 को बोलेंगे पास्ट फॉर्म। वर्ब 2 को क्या बोलेंगे, पास्ट फॉर्म। थोड़ा सा एडवांस में जाइए, वर्ब 1 वर्ब 2 नहीं। अब इसको पढ़िए, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, जेरंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद एस या ईएस फॉर्म। एस या ईएस फॉर्म है, ओके। या वर्ब 1, यहां पर देखिएगा, वर्ब 1 को बोला गया बेस फॉर्म, जिसमें बस टू साइड कर देंगे तो जो भी बचा वो क्या हो गया, बेस फॉर्म। वो क्या हो गया, बेस फॉर्म। पास्ट फॉर्म में आ जाएगा वर्ब 2। वर्ब 2 में आएगा क्या, पास्ट फॉर्म। तो राइट का क्या होगा, रोट। राइट का टू क्या होगा, रोट। ये सब का यूज कहां पर होगा, ये जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। पहले आपको ध्यान से इसको अच्छे से समझ लेना है, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंप्लीट कराते ही उसके बाद आपको कहां ले चलूंगा, टेंस में, ठीक। तो यदि आप अच्छे से इस पर यदि अभी ध्यान नहीं दिए, ये 0 टू हीरो वाला बैच है, यदि अभी इस बेसिक पर यदि आप ध्यान नहीं दिए, तो ये समझिए आपका एक बहुत बड़ा मौका इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत ही अच्छा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप यहाँ पर ना पढ़ पाएँ, यदि आप यहाँ पर इंग्लिश ना पढ़ पाएँ, तो आप कहीं पर भी नहीं पढ़ पाएंगे, ओके। चाहे फिर कहीं पर भी चल जाओ, पटना दिल्ली में कितना भी पैसा खर्चा कर लो, यदि मेरा इफोर्ट से यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप कुछ भी ना समझ पाएंगे। फिर वही जैसे अभी देख रहे हो, वैसे ही जॉन एलिया वाला आप एकदम शायरी करते रह जाओगे। ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके हमको देख रहा है। जाओ रे लड़का, इस मामले में क्या है रे, क्या है इस मामले में,
समझ में आया? जो जैसा तुम सब क्लास में खेल रहे हो, ठीक ना, इधर उधर बदमाशी कर रहे हो, उस मामले में मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ। समझ में आया? हाँ, वो भी मेरे सामने बच्चे होंगे जब इस मामले में उतरेंगे तो। और तुम यहाँ पर आके बच्चे लोग, हाँ बच्चे लोग मेरे सामने आके समझ रहे हैं कि सर जी के साथ हम गेम खेल दिए। सर जी के साथ क्या, कितना भी बोल देते हैं कि बच्चे लोग कुछ भी पढ़ो, यहाँ पर आओ तो पढ़ाई से मतलब रखा करो। समझ, यहाँ पर आप आते हैं, पेमेंट करके आते हैं पढ़ने, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आया करो तो पढ़ाई से मतलब रखा करो, इधर उधर नहीं। तो क्या करना है, इधर देखना, इधर का चुगली उधर, उधर का चुगली उधर। 10 गो बॉयफ्रेंड हैं बनाए हुए, उसको बोल रहे हैं देखो दोस्त ऐसे हुआ, देखो दोस्त ऐसे हुआ, देखो ऐसे हुआ। होता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, देखो ना। और लगता कैसी है कि मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक ना। तो ये भी नहीं जानता है कि बॉयफ्रेंड जो है वो मेरा ही चमचा है। सो समझ में आया? वो बॉयफ्रेंड जो है वो मेरा ही चमचा है। तो कहीं पर भी जाके वो चमचा है, अब पता चला कि जिसके सामने कहा है कि वो चमचा है, तो वो आके मेरे सामने कह दे रहा है कि देखो इसे से। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए बुआ लोग अगर यहाँ पर आते हैं पढ़ने तो पढ़िए, इधर उधर के बात तो चुगली उगली नहीं किया कीजिए, ठीक ना। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम, इस सब के हम एक्सपर्ट रह चुके हैं। समझ में आया? हाँ, तुम सब खेलते हो, हम खिलाते थे, मैं कोच था। समझ में आया ना? मैं कोच था, प्लेयर मैं कभी नहीं रहा हूँ, मैं कोच रहा हूँ इसका, ठीक ना। कोच गेम नहीं खेलता है, गेम खिलाता है, ठीक ना। देखते हो ना, शतरंज जो खेलते रहता है कोई भी दूगो, तो क्या वो मतलब मरता कटता है? कौन मरता है? जो गेम खेल रहा होता है वो मरता कटता है, उसका तो अपना प्यादा ही सब मरता है ना। तो प्यादा उस शतरंज का जो होता है, जिसको तुम लोग देहाती भाषा में हाथी घोड़ा कहते हो ना, हाथी घोड़ा, तो वो सब न मरता है। तो चेस खेलने वाला होता है उसको कोई नुकसान थोड़े होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो वही चेस खेलने वाला में हो तो सब बस एक ऐसे हो, प्यादे के समान हो। इसलिए ज़्यादा उछलने की कोशिश ना करें, ठीक। कुछ हो, कहीं पर भी जाके कुछ कह रहे हैं, सर जी ऐसे, सर जी वैसे, सर जी ऐसे बोले क्लास में, ठीक ना। क्लास में क्या, देखो सामने बोल रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक। सर जी ऐसे बोले क्लास में, कितना भी बोलते हैं कि वो लोग आओ पढ़ाई से मतलब रखा करो, तो नहीं, सर जी ऐसे बोले क्लास में, सर जी वैसे बोले क्लास में, ठीक ना। अब वही सब बोल रहा है, वही सब कुछ ठीक ना, कुछ बना के, जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, और उस पर के घर के एगो एगो महिला जो है कि कारनामा है किए हुई, एक एक कांड है किए हुए, और सब बात सर जी के पता है। सर जी फालतू में सर जी कुछ बोल देंगे तो पता चलेगा कि पंचायती बैठे गया फालतू में। समझ में? इसलिए थोड़ा सा अपनी औकात से आगे नहीं जाया कीजिए, ठीक है। नहीं तो हम आगे जाएंगे तो फिर बिना कोर्ट कचहरी से अथी नहीं हो पाएगा। देख लेना वीडियो में सब एकदम डाल दिए। देखो राइट रोट यहाँ पर, इसलिए मुझको कृपया स्माइल नहीं दिया कीजिए बुआ लोग, जो बोले हैं उतना किया कीजिए, अच्छा से पढ़ाई किया कीजिए, ठीक। ट्रिगर कर देते हो मेरे अंदर के, तुम जानवर जो होता है ना उसको तुम हिला देते हो, छेड़ देते हो, इसलिए परेशान ना किया करो। देखो राइट रोट, यहाँ पर पास्ट फॉर्म क्या होगा, सेकेंड, वर्ब टू क्या होगा, पास्ट फॉर्म, वर्ब थ्री क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब थ्री क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो राइट रोट रिटन, वर्ब फोर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, जेरंड, इसको क्या बोलेंगे, जेरंड। ये सब जितना भी है आईएनजी, किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी है लगा हुआ, वो वर्ब फोर और जेरंड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जेरंड। तो यहाँ पर कभी भी जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा वहां पर वर्ब फोर लिख दिया, या फिर जेरंड लिख दिया, या फिर पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, नहीं ना होंगे, प्रॉमिस। कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना, अच्छे से पढ़ लेना बुआ लोग। उसके बाद वर्ब फाइव में एस या ई एस फॉर्म, वर्ब फाइव में क्या है, एस या ई एस फॉर्म। तो राइट्स, स्टडीज, रन्स, रीड्स, इट्स, ये सब हो गया। मैं इतना ही लिखाया हूं, आपको बस ये दे दिया हूं, एक फर्मा में दे दिया हूं, क्या दे दिया हूं, फर्मा। और आपके जो है ये जो ट्रांसलेशन का बुक होगा उसके लास्ट में जो आपके जरूरत के मुताबिक जो भी है दिया हुआ, सब शुरू से लेकर लास्ट तक है आपको दिया हुआ। वर्ब वन से वर्ब फाइव तक, बेस फॉर्म से लेकर एस या एस फॉर्म तक है आपको दिया हुआ। आप सारा का सारा आप उसको याद कर लेंगे, स्पेलिंग सहित याद कर लेंगे आप। अब मैं ये बहाना नहीं सुनूंगा कि सर मुझे याद नहीं है, समझी फूल कुमारी, समझी कि नहीं। अब अच्छा से पढ़ो नहीं तो कांटा भोंक देंगे तुमको, ठीक। बेल वाला, वो बार बार बेल वाला ला के तू सब परेशान करती है ना, कौन परेशान करते हैं बताओ तो। बेल वाला कांटा लेके आता सबको परेशान करते रहते हैं, तो वो हम परेशान करने लगेंगे। तो इसलिए बदमाशी नहीं, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्या कि बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। क्या कि जब मैं यहाँ पर ना रहूँ,
ठीक है ना, यहाँ पर से मैं अलग चला जाऊँ, यहाँ पर ना रहूँ, तब भी आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, इस बात के लिए आप सबके लिए ये सब संजोग करके रख रहा हूँ। समझ में आया? तो इसलिए अच्छे से इस बात का फ़ायदा उठाइए, गलत फ़ायदा ना उठाया कीजिए आज़ादी का।